हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी में शेड्यूल की जो है या शेड्यूल को याद रखने की जो है ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आज हम लोग पॉलिटी जो है इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे और पॉलिटी का एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे जो कि आप देखते हैं शेड्यूल्स। ओके, अभी एट प्रेजेंट हम 12 शेड्यूल्स देखते हैं पॉलिटी में। 12 शेड्यूल जो है हम देखते हैं। यार देखो, पॉलिटी में शेड्यूल्स को याद करना थोड़ा सा ट्रिकी है। रीजन बीइंग, अगर आप इसमें रट्टा लगाते रहोगे तो याद होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक हम लोग आज सीखेंगे पॉलिटी के शेड्यूल्स के लिए। इसके लिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब बात करते हैं कैसे। देखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब जो लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं उन्हें आइडिया होगा कि शेड्यूल्स होते क्या हैं, या ये जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है उन्हें ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब जो लोग पॉलिटी जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए पॉलिटी के और भी मैं लेक्चर्स लेके आऊंगी, वो उसमें देख सकते हैं कि शेड्यूल्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगी शेड्यूल्स को याद रखने की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टी में आप याद रखेंगे टेरिटरीज। ठीक है, टेरिटरीज। अब देखिए, आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम ऑफ टेरिटरी कौन से शेड्यूल में आता है, तो इट्स फर्स्ट शेड्यूल। समझ आई? 1 2 मार्क कर लेते हैं पहले एक बार। 4 5 6 और इसी तरह आपने ड्रॉ भी कर लेनी है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम ऑफ टेरिटरीज या यूटीज कौन सी शेड्यूल में दिया हुआ है, सो इट्स फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल की बात करें, ई से आपने याद रखना है एक वर्ड, एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है? एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है सैलरी से रिलेटेड चीजें, सैलरी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए एमोल्यूमेंट्स या सैलरीज कौन से शेड्यूल में दी हुई है, तो इट्स शेड्यूल सेकंड। ए से बात करते हैं, एफर्मेशंस। ए से आपने याद रखना है एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या होता है? ओथ। हिंदी में अगर कहूं तो शपथ। ठीक है, आपके प्रेसिडेंट है वो शपथ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ, चीफ जस्टिस या कोई और जिनकी जो पोस्ट्स हैं, जो भी लोग शपथ लेते हैं, उनकी जो प्रोविजन है वो किसमें दिया गया है? थर्ड शेड्यूल में। अब बात करते हैं आर से। आर से बनेगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इस शेड्यूल में डिफाइन होगी। एस से हम लोग बात करेंगे शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज कौन से आपके शेड्यूल में आएंगे? फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ, अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से शेड्यूल में दी हुई है? सिक्स्थ शेड्यूल में। ठीक है, एफ से है आपका फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट क्या है? आप 3 तरह की लिस्ट पढ़ते हैं। एक है यूनियन लिस्ट, जिसपे जो लॉज बनाने की जो अथॉरिटी है वो सेंटर को दी जाती है। सेकेंड है स्टेट लिस्ट, जिसपे लॉज बनाने की अथॉरिटी स्टेट को दी जाती है। एंड थर्ड इज योर कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। इस तरह के जो लिस्ट का प्रोविजन है ये 7th शेड्यूल में दिया हुआ है, जिसमें फेडरल लिस्ट आती है। अब बात करते हैं 8th में दी है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये जो है 8th शेड्यूल में डिफाइन करी गई है। एल में दिए गए हैं लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स, यहां से एक अमेंडमेंट भी याद करवाती हूँ। लैंड रिफॉर्म्स जो 9th शेड्यूल है, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका रीजन क्या है? आप अगर 1950 तक देखें तो लैंड, इंडिया में एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज सामने निकल कर आई थी जिसको गाइड करना या जिसको डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया था यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, सरकार के लिए। तो सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो किसमें करी जाएगी? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड करी जाएगी। ठीक है, और लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था? आप एक पोस्ट पढ़ते हैं जमींदार। ये जो पोस्ट हैं इस तरह की
इनको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा गया था लोगों में। सो लैंड रिफॉर्म्स आते हैं आपके 9th शेड्यूल में। आगे चलते हैं डी। डी से याद रखना है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या है, हिंदी में अगर बात करूं दल बदल कानून। दल बदल कानून यानी कि कोई भी एमपी एमएलए जो है अपना जो पार्टी है वो इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोविजंस कहाँ दिए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ में। अब 11th में आते हैं पंचायत, ठीक है। 11th शेड्यूल में आपकी पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके 73rd अमेंडमेंट हुई थी पंचायत के लिए। एम की अगर हम बात करें म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज जो हैं ये आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू के ऐड करी गई थी, ठीक है 74th। सो ये रहे आपके 12 शेड्यूल्स। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीयर, ठीक है। सारे के सारे शेड्यूल सिर्फ इस एक लाइन के थ्रू कवर हो जाएंगे। एक दो बार रिवीजन करना है, यही सेम चार्ट बना दो और उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए साथ ही साथ अमेंडमेंट्स, अब इसमें एक और चीज कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी अमेंडमेंट्स पे। इसमें आप ये कर सकते हो, एंटी डिफेक्शन में अमेंडमेंट हुआ था 52nd, सो इसी में आप अमेंडमेंट भी याद रख सकते हो साथ ही साथ, ठीक है। वहां मैंने बता दिया 73 एंड 74 पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज का, ओके। तो ये है आपके शेड्यूल्स की ट्रिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।